अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अल्ताफ शेख। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो इस्लामी इतिहास की सबसे ताकतवर और हैरत अंगेज कहानियों में से एक है। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाही और ताकत अता की जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनसे बाद किसी को मिलने वाली है। कुरान पाक में सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र आता है। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को हासिल ना हो। बेशक तू ही बड़ा देने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें हवाओं पर काबू, जिन्नात की फौज, इंसानों पर हुकूमत और जानवरों व परिंदों की जबान समझने का इल्म अता किया। ये सब कुछ इंसान को ये दिखाने के लिए था कि सारी ताकत और बादशाही अल्लाह के हुक्म से मिलती है और वही इस कायनात का असली मालिक है। तो आइए चलते हैं इस सफर पर और जानते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात की हुकूमत की पूरी दास्तान। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी नेमतें दी थीं कि उनकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों और जिन्नात पर ही नहीं बल्कि हवाओं पर भी हुकूमत रखते थे। जी हाँ, जब वो सफर करना चाहते तो हवाओं को हुक्म देते और हवाएं उनके तख्त को उठा ले जाती। सोचिए कितना अजीब और दिलचस्प मंजर होगा। आसमान में बादलों के ऊपर एक नूरानी तख्त चलता हुआ जिस पर अल्लाह का नबी बैठा हो। हवाएं उनकी सवारी बन जाती और पूरी फौज उनके साथ सफर करती। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने सुलेमान के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया था जो उनके हुक्म से चलती थीं। ये सब देखकर इंसानों और जिन्नात की फौज हैरत में पड़ जाती और तस्बीह पढ़ती, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की ताकत का करिश्मा है। यही था अल्लाह का दिया हुआ वो अजीम चमत्कार कि हवाएं भी नबी के हुक्म की ताबेदार थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जानवरों की भाषा समझने का अजूबा इल्म दिया था। एक बार वो अपनी बड़ी फौज लेकर सफर कर रहे थे। उनके साथ इंसान भी थे, जिन्नात भी थे और परिंदे भी। ये इतनी बड़ी फौज थी कि जमीन थरथरा जाती। चलते चलते वो एक वादी में पहुंचे जहां लाखों चींटियों की बस्ती थी। चींटियों की रानी ने अपनी कौम को पुकारा और कहा, ऐ चींटियों, जल्दी जल्दी अपने घरों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर तक न हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज सुनी तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में सिर्फ इंसान और जिन ही नहीं बल्कि परिंदे भी शामिल थे। हर एक परिंदा उनकी हुकूमत का हिस्सा था। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज का जायजा ले रहे थे। उन्होंने देखा कि हुदहुद नाम का परिंदा मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे क्यों न दिख रहा हुदहुद? अगर वो गैर हाजिर है तो उसे सख्त सजा मिलेगी जब तक कि वो कोई साफ वजह लेकर ना आए। थोड़ी देर बाद हुदहुद लौट आया। उसने सर झुकाकर कहा, ए सुलेमान, मैंने वो चीज देखी है जो आपने नहीं देखी। मैं सबा की कौम से खबर लाया हूं। वहां एक औरत मलिका बिल्कीस हुकूमत करती है। उसे अल्लाह ने हर चीज दी है, लेकिन अफसोस इसकी कौम सूरज की पूजा करती है, अल्लाह को नहीं मानती। ये खबर सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैसियत ने अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाने के लिए बिल्कीस के नाम एक खत लिखवाया। इस तरह हुदहुद एक छोटे से परिंदे होते हुए भी अल्लाह के दीन की दावत का जरिया बन गया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा की मलिका बिल्कीस के बारे में सुना तो उन्होंने चाहा कि उसके आने से पहले उसका तख्त उनके दरबार में लाया जाए। उन्होंने अपनी फौज से कहा, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास ला दे उसके आने से पहले? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन सुलेमान के दरबार में एक शख्स था जिसका नाम था आसिफ बिन बरखिया। वो अल्लाह के नाम आजम का इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, मैं तख्त को आपके पास लाऊंगा इससे पहले कि आप पलक झपके। और अचानक तख्ते बिल्कीस जो मीलों दूर सबा में था, नूर की तेज रोशनी के साथ सुलेमान के सामने हाजिर हो गया। ये देखकर सुलेमान ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्रा बनता हूँ। भाइयों और बहनों,
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا نام اور اس کی طاقت اتنی عظیم ہے کہ دوری، وقت اور طاقت سب اس کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بڑی خاصیت یہ تھی کہ اللہ نے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ جنات جو انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور تیز تھے، سلیمان کے حکم سے بڑے بڑے کام انجام دیتے۔ کوئی جن وشال پتھر کاٹتا، کوئی پانی سے موتی اور جواہر نکالتا، تو کوئی شاندار محل اور مسجدیں بناتا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنات آپ کے لیے قلعے، مورتیاں، بڑے برتن اور بھاری بھرکم حوض بناتے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچئے کیسی عجیب دنیا ہوگی جہاں جنات دن رات کام میں مشغول ہوں اور ان کے سامنے نبی سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوں جو صرف ایک حکم دیتے اور پورا کام ہو جاتا۔ لیکن سلیمان کبھی اس طاقت پر گھمنڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر بار اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے انہیں اتنی عظیم نعمت بخشی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی طاقت انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے، اور وہی جسے چاہے عجیب و غریب کاموں کا مالک بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی بڑی عجیب اور عبرتناک تھی۔ وہ اللہ کی عبادت اور کاموں کی نگرانی کرتے ہوئے اپنے آسرے لاٹھی پر ٹکے کھڑے تھے۔ چاروں طرف جنات محنت میں لگے تھے، کوئی عمارت بنا رہا تھا، کوئی قلعے اور مسجد کی تعمیر میں مشغول تھا، مگر کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی روح کب کی نکل چکی ہے۔ وہ مہینوں تک اسی حال میں کھڑے رہے اور جنات کام کرتے رہے۔ انہیں لگتا تھا کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آخرکار جب اللہ کا حکم آیا تو دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا۔ آسا لاٹھی ٹوٹ گیا اور سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ تبھی سب کو معلوم ہوا کہ نبی کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنات، جنہیں لوگ غیب کا جاننے والا سمجھتے تھے، وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ ان کو سکھایا کہ دولت، حکومت اور طاقت سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ چاہے ہوائیں آپ کے تابع ہوں، جنات آپ کے لیے کام کر رہے ہوں، یا تخت پلک جھپکتے سامنے آ جائے، اگر انسان اللہ کا شکر نہ کرے تو یہ سب بیکار ہے۔ سلیمان علیہ السلام ہر بار یہی کہتے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں۔ ان کی وفات بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ انسان کو موت سے بچا سکتی ہے، نہ غیب کا علم دے سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اسی کے حکم کے تابع دار بنیں۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔